नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं BASF के प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम सल्टीमा है और यह एक फफूंद नाशक है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं तो BASF ने इतने सारे फफूंद नाशक बनाए हुए हैं कि अगर मैं उन पर से वीडियो बनाऊं तो 3 घंटे की एक पूरी की पूरी फिल्म बन सकती है। तो हम बात करेंगे आज सल्टीमा की खामियों के बारे में और BASF के जितने भी फफूंद नाशक हैं उन सभी फफूंद नाशक की आज हम सिर्फ और सिर्फ खराबियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, खराबियां जो होती है वो तो 1 2 3 ही होती है, पर वो 1 2 3 खराबियां ही जो हैं वो ही बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो मेन खराबियां होती है। हम खराबियों की बात करेंगे, पर उसके साथ हम BASF के प्रोडक्ट की जो खासियत है और यह कैसे बनता है और इसमें मतलब कि क्या क्या इसको डालने से फ़ायदे हो सकते हैं, हम इनकी भी बात करेंगे। और इस प्रोडक्ट के साथ अगर अच्छे से अच्छा हम फ़ायदा लेना चाहें हमारी फसल में तो हम उसके साथ मिलाकर क्या डालें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर है पायराक्लोस्ट्रोबिन 10% SC का मतलब होता है कि कैप्सूल में आने वाला छोटे से बारीक कैप्सूल्स के अंदर पायराक्लोस्ट्रोबिन आता है जो कि पत्तियों पर गिरता है और पत्तियों पर गिरने के बाद अपना बहुत ही प्रभावकारी असर दिखाता है। यह ट्रांसलेमिनार है, मतलब कि यह पौधे की पत्तियों पर आसानी से ऊपर से नीचे की ओर फैल जाता है, या कहें तो पौधे की पत्तियों पर चारों ओर यह आसानी से फैल जाता है। यह क्लोरोफिल बढ़ाता है, यह नाइट्रोजन भी बढ़ाता है जिससे पत्तियां हरी भरी हो जाती है। यह ट्रांसलेमिनार है, मतलब कि पत्तियों पर यह ऊपर से नीचे की ओर आसानी से चला जाता है, या फिर कहें तो यह पत्तियों पर सभी दूर आसानी से फैल जाता है। यह फोटोसिंथेसिस क्रिया को 2 गुना तक बढ़ा देता है। यह क्लोरोफिल बढ़ाता है, यह नाइट्रोजन बढ़ाता है जिससे कि पत्तियां हरी भरी और तंदुरुस्त दिखाई देने लगती है। जब पौधे में झंडा पत्ती निकलने की अवस्था होती है, जब भी पौधे में झंडा पत्ती निकलती है तो यह झंडा पत्ती को स्वस्थ और मजबूत रखने का काम भी करता है जिससे कि हमारी पौधे में निकलने वाली जो बालियाँ रहती है वह स्वस्थ निकले। अब कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कि पौधों में गबोट के समय पर यूरिया डालते हैं, तो यह उसका काम भी आसानी से कर सकता है क्योंकि यूरिया अधिकतर फसलों में रोग और फफूंदजनक जो भी बीमारियां रहती है उन्हें लाने का काम करता है। तो अगर हम BASF के सल्टीमा को डालते हैं तो यह सभी बालियों को एक साथ बराबर तरीके से लेकर आएगा और हमारी फसल में फफूंद से भी लड़ने का काम करेगा। यह पायराक्सोल ग्रुप से आता है। इस ग्रुप को, या फिर मैं कहूँ तो पायराक्लोस्ट्रोबिन को सिर्फ और सिर्फ BASF के द्वारा ही खोजा गया है और जो कि 21 दिन तक पौधों पर अपना कार्य दिखाता है। यह 21 दिन तक फफूंद से लड़ने में सक्षम है, पर यह सिर्फ 1 घंटे तक काम करता है। मतलब कि 1 घंटे तक काम करता है का मतलब इसका जो रेन फास्टनेस है वह 1 घंटे का है। इसको डालने के 1 घंटे तक पानी नहीं गिरना चाहिए। एक खराबी मुझे शायद यही समझ में आ गई है इसकी, क्योंकि बरसात के दिन में हम धान में डालते हैं तो पानी का कोई विश्वास नहीं है। अभी भी बादल हो रहे हैं और ये जो बादल हो रहे हैं ये कल से हो रहे हैं, तो बस एक खराबी यही है कि ये बादल कब बरस जाए कोई कह नहीं सकते, या बरसे भी नहीं। और किसान जब धान में दवाई को डालता है तो किसान 1 घंटे में ही कम से कम 3-4 एकड़ में दवाई डाल देता है, जो बड़ा किसान होता है। और अगर पानी गिर गया तो उसको तो कईयों एकड़ का घाटा लग जाएगा। और आगे देखते हैं हम। यह स्ट्राबिलिन, मतलब कि जो कुकुरमुत्ता होता है, कुकुरमुत्ता है यानी क्या बोलते हैं उसको, मशरूम के ऊपरी हिस्से से निकालकर बनाया जाता है और यह फफूंद को ऊर्जा देना बंद कर देता है। फफूंद को ऊर्जा मिलना यानी कि ताकत मिलना बंद हो जाती है तो फफूंद आसानी से मर जाती है। यह लीफ ब्लास्ट, नेडल ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और सभी प्रकार के ब्लाइट पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना कार्य दिखाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ रोग आने से पहले काम करता है, मतलब कि यह प्रिवेंटिव है। अब हम हमारी धान में
दवाई डालते हैं, मान लो अभी कोई रोग नहीं है और मैंने अभी दवाई मेरी धान में डाली है और मान लो ये 21 दिन तक अपना असर दिखा रही है, तो आज से 15 दिन के बाद मेरी धान में रोगों ने आना स्टार्ट किया और 6 दिन के बाद वह रोग बहुत ही ज़्यादा तरीके से मेरी धान में आ गए और उसका इस दवाई का तो असर ख़त्म हो जाएगा सल्टीमा का, तो उससे फिर फ़ायदा क्या होगा। मतलब कि एक तो महंगी दवाई, कम से कम 700-800 रुपये एकड़ का खर्चा है इसका, और इसे हम डालते हैं प्रिवेंटिव में ही, और उसके बाद में रोग आ गया तो अपनी तो नैया पार लग गई। पर अब इसकी एक खासियत भी है कि यह एक प्रकार से टॉनिक की तरह भी काम करता है। अगर हमें इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए और हमारी धान में रोग लगा हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हम फिर भी इसको डालें, तो हम इसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार से एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार से कहना चाहिए कि बैक्टीरिया नाशक भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार से फफूंद नाशक भी है और सस्ता भी आता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी हम सभी प्रकार के जो भी कीटनाशक, फफूंद नाशक वगैरह हैं, टॉनिक वगैरह, इनके साथ मिलाकर डाल सकते हैं। अब जो BASF कंपनी है वो खुद कंपनी कह रही है कि आपका ये जो सल्टीमा है इसके साथ अगर आप BASF के ही एडेक्सर को मिलाकर डालते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको धान में देखने को मिलेगी। एडेक्सर भी एक प्रकार से टॉनिक का ही काम करता है, पर शायद एडेक्सर भी प्रिवेंटिव ही काम करता है। आप इस प्रोडक्ट के साथ मतलब कि BASF के 12 किलो स्ट्रोबिन के साथ BASF का ही मैरीवियोन या फिर BASF का ही कैब्रियो टॉप जैसे फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 2 कंटेन से मिलकर बने हो सकते हैं। और अगर हमें करना ही है इनको इस्तेमाल, तो हम फिर सल्टीमा नहीं डालें, इनको ही डाल दें और इनके साथ कोई दूसरा कंटेन बना लें। तो कहने का टोटल अर्थ ये है कि ये प्रिवेंटिव है, दूसरा अर्थ ये कि ये महंगा है, तीसरा अर्थ ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फफूंद पर ही अपना असर दिखाता है, इसका रेन फास्टनेस भी कम है। और BASF के जितने भी प्रोडक्ट हैं वह सभी बागवानी और फल वर्गीय फसलों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सिर्फ एक सल्टीमा ऐसा है जो कंपनी ने धान के लिए अलग से बनाया है, तो इसका मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं दिखता है कि अधिकतर किसान इसको अपने खेतों में डालते होंगे। बहुत कम किसान हैं और बहुत कम ही यूट्यूबर हैं जो बढ़ चढ़कर इस प्रोडक्ट की बड़ाई करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अपने पास कोई महंगी खेती कर रहे हैं, जैसे अपन अंगूर लगा रहे हैं, सेब के बगीचे हैं अपने पास, या और भी अदर प्रकार की खेतियां हैं, तो BASF के प्रोडक्ट उन खेतियों के लिए बहुत ही बढ़िया और लाभदायक है। आज के लिए इतना ही, आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।